राधे कृष्णा फ्रेंड्स, आपके पर्सन की एनर्जी चेक करती हूँ। उससे पहले मैं रिमाइंड करा देती हूँ कि ये जनरल रीडिंग है। जितना रेजोनेट करे उतना लीजिएगा, बाकी लेट गो कीजिएगा। और पर्सनल इश्यूज पर्सनल रीडिंग से सॉल्व होते हैं। आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं अगर आपको नीड हो और आप ट्रस्ट कर सकें तो। स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके चार्जेबल होती है पर्सनल रीडिंग। और आप अपने कुछ और इश्यूज ऐसे हों जो हील नहीं हो रहे हैं काफ़ी टाइम से, तो आप अपने हॉरोस्कोप भी दिखा सकते हैं। और हॉरोस्कोप मैं कोई टोने टोटके या फिर और एक्सपेंसिव सॉल्यूशन नहीं बताती हूँ। मैं सिर्फ पूजा पद्धति बता देती हूँ कि किस तरीके से आपको क्या करना है, जिस वजह से आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और मैक्सिमम हो ही जाती है। इसलिए आप चाहे तो कांटेक्ट कर सकते हैं। और अब मैं आपके पर्सन की रीडिंग कर रही हूँ, वीडियो में टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैं नाम जप करते हुए ऑलरेडी डेक शफल करके रखती हूँ। आप जब तक मैं डेक कार्ड्स ले रही हूँ, आप यूनिवर्स के जिस रूप को मानते हैं उनसे प्रे करते रहिए। आपके पर्सन के लिए फर्स्ट कार्ड आया है, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। कहीं ना कहीं वो आपके लिए कह रहे हैं, आपकी फिक्र है उनको, वो टेंशन में है, वो स्ट्रेस में इस बात में है, पता नहीं आप क्या कर रहे होगे, कहाँ होगे, कैसे होगे। भले ही आपसे उनकी बात नहीं हो पा रही, सिचुएशन चाहे जैसी हो, लेकिन उनके दिल में ये है कि आप ठीक तो होना, आप सुरक्षित तो होना। ईश्वर से प्रे करते हैं कि हे ईश्वर उनको उनको संभाले रखना। ऐसे वो आपके लिए प्रे करते हैं कहीं ना कहीं। और उन्हें ये विश्वास है कि आप हमेशा भक्ति के राह पे चले हो और आप बहुत प्यारे हो, आपने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा है, तो वो डिवाइन आपका बुरा करेंगे नहीं, आपको संभाल कर रखेंगे। ये उन्हें ट्रस्ट भी है। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। अभी तक उन्होंने अपने मटेरियल वर्ल्ड पे काम किया होगा, फोकस अपने फाइनेंस पे ही रहे होंगे, नेम एंड फेम पे, लेकिन अब उन्हें समझ आया है कि मुझे स्पिरिचुअलिटी में भी जाना है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें सुकून नहीं मिला होगा और नहीं मिलता है सुकून। माया सुकून नहीं देती जब तक मायापति के चरणों में ना बैठा जाए। मायापति यानी ईश्वर के चरणों में जब तक ना बैठा जाए तब तक सुकून नहीं आता। तो ये बात उनको कहीं ना कहीं समझ आई, उन्हें रियलाइज़ हुआ है कि मैंने बहुत बहुत दुनिया पे काम कर लिया, लेकिन मैंने ईश्वर की तरफ जाने के लिए तो कुछ किया ही नहीं। इसलिए वो अब स्पिरिचुअलिटी को भी उतना ही अहमियत देते हैं जितनी वो अपने कामों को देते हैं। अभी तक उनकी उनकी फिलॉसफी भले ही रहती होगी कि वर्क इज़ वर्शिप, लेकिन नहीं, अब उनकी फिलॉसफी चेंज हुई है। अब उनकी फिलॉसफी में फर्स्ट प्रायोरिटी में उनकी स्पिरिचुअलिटी आई है। नेक्स्ट, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। इसी वजह से, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बहुत स्ट्रेस में रहे हैं, इस स्ट्रेस से उन्हें रिलीफ तभी तभी फील हुआ है जब जब उन्होंने डिवाइन से प्रे की है, ईश्वर की को याद किया, तभी तभी उन्हें रिलैक्स फील हुआ है। इसीलिए उन्हें समझ आया कि स्पिरिचुअलिटी के बिना चाहे मैं कितनी भी दौलत क्यों ना कमा लूँ, चाहे कितना भी नेम एंड फेम मिल जाए, लेकिन जब तक मैं ईश्वर को याद नहीं करूँगा, नहीं करूँगी, तब तक मुझे सुकून तो नहीं मिलेगा। उनकी कुछ ऐसी एनर्जी है कि चाहे मुझे हीरो के खदान में खड़ा कर दिया जाए, लेकिन अगर ईश्वर को याद नहीं किया तो वो हीरे की खदान भी मुझे सुकून नहीं देगी। उन्हें ये बात समझ आ गई है, इसीलिए अब वो अपनी हर नेगेटिविटी पे वर्क कर रहे हैं और स्पिरिचुअल होने की कोशिश कर रहे हैं। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेज, ये कार्ड अक्सर रीडिंग में आ रहा है, तो ज़रूर आप लोगों की सेपरेशन का एंड होने वाला है और वो कोशिशें कर रहे हैं कि ये सेपरेशन जल्दी एंड हो, प्रे कर रहे हैं। उनकी एनर्जी यही है अब इस टफ साइकिल को, जो भी उनकी लाइफ में हो, अगर उनकी फैमिली में कोई इश्यूज होंगे, उनकी एनर्जी के कोई इशू होंगे, उनकी अपनी लाइफ के जो भी इशू हो, जॉब बिजनेस के जो कुछ भी इशू हो, और आपका सेपरेशन, ये जितने भी इश्यूज हैं ये खत्म करने के लिए डिवाइन से प्रे कर रहे हैं और होने वाले हैं। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोच। टफ साइकिल में जितने भी इश्यूज हैं वो सब आ रहे हैं, तो वो खत्म होने वाली है। अब ये इस टफ साइकिल का दी एंड होने वाला है। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। मटेरियल वर्ल्ड पे जो उन्होंने अफर्ट डाले थे, भले ही वो अब तक कामयाब नहीं हुए थे, लेकिन अब वो कामयाब हो रहे हैं। और उन्हें कामयाब इसलिए होना है क्योंकि उन्हें आपको दुनिया की हर सुख सुविधा देनी है। कहीं ना कहीं आपने आपने फाइनेंशियल सफ़र किया होगा, फाइनेंशियल स्ट्रगल किया होगा, इसलिए अब वो चाहते हैं कि आपको वो दुनिया की हर सुख सुविधा दें, जिसकी वजह से वो प्रॉस्पेरिटी पे वर्क कर रहे हैं। और प्रॉस्पेरिटी लाइज एड, उन्होंने कुछ ऐसा काम शुरू कर दिया है या कुछ ऐसा ज़रूर किया है कि जिससे उन्हें ये पता है कि ये काम तो मुझे प्रॉस्पर बना ही देगा और तब मैं अपने पर्सन को दुनिया की हर सुख सुविधा दे पाऊँगा। लक इज़ ऑन योर साइड। वो आपको अपना लकी पर्सन मानते हैं, वो आपको अपना लक मानते हैं। उन्हें पता है कि जब 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 तक आप इस ज़िंदगी में थे तब तक बहुत अच्छा था। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी फील हो रहा है, मुझे ऐसा भी इंट्यूशन आ रहा है कि वो अब जो काम कर रहे हैं, अब जो प्रॉस्पेरिटी पे वर्क कर रहे हैं, तो वो ये भी फील कर पा रहे हैं कि जब उन्होंने अपना इंटेंशन सेट किया कि ये सब मुझे आपके लिए करना है, यानी आपके पर्सन ने ये सेट किया कि मुझे प्रॉस्पर इसलिए होना है क्योंकि मुझे अपने पर्सन को दुनिया की हर सुख सुविधा देनी है, तब जाके उनके काम बनने शुरू हो गए।
मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप में से इंट्यूशन मुझे ऐसा आ रहा है कि ज़रूर आप में से कोई व्यूअर हैं जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है और ये आपके काउंटर पार्ट है। तो जब तक ये अपने कार्मिकों को सुख सुविधाएं देते रहे तब तक ये सुकून में नहीं रहे, इनके काम बिगड़े। लेकिन जब इन्होंने ये इंटेंशन सेट किया कि मैंने सबके लिए कर लिया और कुछ हासिल नहीं हुआ, अब मुझे मेरे पर्सन की को प्रायोरिटी देनी है, मुझे मेरे पर्सन के लिए करना है। उसने इतना सफ़र किया और उसे मैं कुछ नहीं दे पाई, मुझे अब मुझे उसके प्यार का रिवॉर्ड उसको देना है। जब इन्होंने इस इंटेंशन से आपको याद करके आपके बारे में काम करना शुरू किया, तब इनका लक इनका साथ देने लगा। और इस बात को ये एहसास कर पा रहे हैं, इन्हें इस बात का ये बात इनको रियलाइज़ हो रही है। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। इसी वजह से इनका कहीं ना कहीं ईगो ब्रेक डाउन हो रहा है, इनका ईगो हर्ट भी हो रहा है, टूट रहा है। क्योंकि जब इन्हें ये एहसास हुआ कि अभी तक मैंने इनको लिए काम करना, उसके लिए काम करना है, फैमिली में इसको ये ज़रूरत, उसको वो ज़रूरत, ये सारे किए, तब तक जैसे तैसे कर पाया, जैसे तैसे कर पाई। और उनमें भी हज़ारों मुश्किलें आई, उसमें भी लोग सेटिस्फाई नहीं हुए। लेकिन जब से अपने पर्सन के बारे में सोच के काम करना शुरू किया कि मुझे मेरे पर्सन को सुकून देना, तब से मेरे काम बनने लगे। ऐसा सोच के इनका ईगो ब्रेक डाउन हुआ, इनका ईगो टूटा। इसीलिए है कि अभी अपने दम पे काम किए तो नहीं हो पाए। जब जब पर्सन ज़िंदगी में रहा है, जब तक आप ज़िंदगी में रहे हो, तब तक काम इजीली होते रहे। तो इन्हें ये एहसास हो रहा है कि मुझे लगता था कि मेरे दम पे हो रहा है, कि कहीं ना कहीं आपके लक ने उनका साथ दिया। आपसे जब वो कनेक्ट हुए तब तक उनके साथ आप सब कुछ अच्छा हुआ, तब तक उनके काम बने। जब तक आप ज़िंदगी में रहे तब तक काम बन रहे थे, और वो समझ रहे थे कि वो मेहनत कर रहे हैं, वो टैलेंटेड हैं, ये वो समझ रहे थे। लेकिन जब आप सेपरेट हुए, आपका सेपरेशन आया, तब उनके साथ सब उल्टा पुल्टा होने लगा, तब वो कहीं कामयाब नहीं हो पा रहे थे। अब फिर से उन्होंने जब आपके बारे में सोच के काम करना शुरू किया, तो आपके बारे में सिर्फ सोच के काम करना शुरू किया और उनके काम बनना शुरू हो गए। उनको कहीं ना कहीं ये एहसास हो रहा है कि डिवाइन ऐसा ही चाहते हैं, डिवाइन यही चाहते हैं कि तुम्हें किसकी तरफ जाना हो, तुम किधर जा रहे हो। डिवाइन इनको समझा रहे हैं कि तुम्हें जाना है अपने पर्सन की ओर, और उसके लिए तुम्हें कुछ करना है। उसने तुम्हें अनकंडीशनल लव दिया और तुम उसे उसका रिवॉर्ड नहीं दे पाए हो, और तुम जिनको दे रहे हो उनसे तुम्हें कुछ हासिल होना नहीं है। ये बात इनको डिवाइन ने समझा दी है, इसीलिए इनका ईगो हर्ट हुआ है, इसीलिए इनका गुरु टूटा है। और है, देखिए, कंक्लूजन आर विद इन रीचेज। ये इसी कंक्लूजन पे पहुंचे, जो डिवाइन ने ऑलरेडी मुझसे इतना कंक्लूजन एक्सप्लेन करा दिया, ये इसी कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि ये जो कुछ कर पाए हैं ज़िंदगी में, जो कुछ नेम फेम प्रॉस्पेरिटी हासिल कर पाए हैं, वो आपकी ब्लेसिंग की वजह से। आप उन्हें प्रे करते थे उनके लिए, आप उनकी ज़िंदगी में थे, तो उनकी एनर्जी बहुत हाई रहती थी, वो खुश रहते थे, और इसलिए बहुत ज़्यादा पैशनेट होकर वर्क कर पाते थे, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर पाते थे, क्योंकि उन्हें ये खुशी थी, वो खुशी में थे कि आप उनकी ज़िंदगी में हो। ऐसा होता है कि जब इंसान खुश होकर काम करता है तो वो बहुत ज़्यादा काम कर जाता है, फिर उसका रिवॉर्ड भी बहुत अलग आता है। लेकिन जब से आप गए हो तो वो खुशी नहीं रही, वो काम करने का जज्बा नहीं रहा, तो उनकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा हुआ नहीं। इस कंक्लूजन पे वो पहुंच गए, उन्हें समझ आया कि जब तक आप ज़िंदगी में हो तभी तक ज़िंदगी खूबसूरत होनी है, और आप ज़िंदगी से जाओगे तो काम बिगड़ेंगे ही उनके। ये बात उनको समझ आ गई, इस कंक्लूजन पे वो पहुंच गए। बहुत सही कंक्लूजन पे पहुंचे हैं। डिवाइन हर किसी को, बड़े बड़े टेढ़ों को सीधा कर देते हैं। मेरे केशव जी तो जो टेढ़े होते हैं ना, उनको पता नहीं है कहाँ कहाँ से टेढ़ा करते हैं। केशव जी कहते हैं कि मुझे नहीं देखा कि मैं कितना टेढ़ा होकर खड़ा होता हूँ, मेरे सामने अपनी टेढ़ाई दिखाओगे तो मैं कहाँ कहाँ से टेढ़ा करूँगा, ये समझ में नहीं आएगा तुम्हें। ये मेरे केशव जी हमेशा कहते हैं, और मुझे गुरूर है इस बात पे। मेरे केशव जी की इस बात पे बहुत गुरूर है कि केशव जी जब सबक सिखाते हैं ना, बड़ा अच्छा सबक सीखते हैं लोग। तो ऐसा ही कुछ आपके पर्सन के साथ हुआ है। आपके पर्सन को समझा दिया गया है कि तुम्हें क्या करना था, तुम क्या कर रहे हो। और डिवाइन ब्लेसिंग देखिए, नेक्स्ट डेक से पहला कार्ड डिवाइन ब्लेसिंग्स ही आए। डिवाइन ने ये ब्लेसिंग दी है उनको समझा के कि तुम्हें करना क्या है और तुम क्या कर रहे हो। तुम्हें अपने पर्सन को उसने इतना अनकंडीशनल लव दिया, उसका रिवॉर्ड तुम्हें देना था, और तुम कहीं और किन्हीं और जिम्मेदारियों में फंसे हुए हो। माना कि वो जिम्मेदारियां थी तो वो अब पूरी हो गई, और वो जिम्मेदारियां थी और अपने पर्सन के लिए तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। ये ब्लेसिंग है डिवाइन की, जो उन्हें ये लर्निंग दी है, जो उन्हें ये समझाया है। और देखती हूँ क्या है। देखिए, स्टे कनेक्टेड विद इन, वो कह रहे हैं कि मुझसे कनेक्ट रहना, उनकी फीलिंग, और वो डिवाइन से भी कनेक्टेड है, ईश्वर से कनेक्ट हो रहे हैं, और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उनसे कनेक्टेड रहो, चाहे एनर्जी से रहो, चाहे किसी तरीके से, कि आपका उनसे कनेक्शन कभी टूटे नहीं। उन्होंने वो कहते हैं दिल के तार जो जुड़े होते हैं, तो उन्होंने अपने दिल के तार आपसे जोड़ रखे हैं। वो अभी भी आपसे कनेक्टेड हैं, और उम्मीद यही है कि आप
कहीं ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल ही भुला दो, ऐसा कहीं ना हो जाए। आप हमेशा कनेक्टेड हो, ये एक्सपेक्टेशन उनके दिल की गहराई में बसी हुई है। न्यू बिगनिंग, रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहते हैं। ये डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं कि उन्हें आपसे कनेक्टेड रखे हुए हैं और ईश्वर से प्रे कर रहे हैं वो, है ईश्वर मुझे मेरे पर्सन से कनेक्टेड रखना और मेरे रिश्ते में नई शुरुआत कर दीजिए। तो कोई नई शुरुआत, बहुत खूबसूरत सी शुरुआत होने वाली भी है। आस्क फॉर गॉड्स ग्रेस एंड हेल्प, ईश्वर से प्रे कर रहे हैं, ईश्वर से मांग रहे हैं। और इस कार्ड से पहले भी डिवाइन मुझसे यही कहला रहे थे कि वो डिवाइन से प्रे कर रहे हैं कि मेरी हेल्प करना, रिश्ता संभाल देना। और वही कार्ड भी है कि आस्क फॉर गॉड्स ग्रेस एंड हेल्प, कि हे ईश्वर मेरी मदद कीजिए, ये रिश्ता फिर से संभल जाए। वो ईश्वर से प्रे करते हुए दिख रहे हैं मुझे, बिल्कुल करनी भी चाहिए। बी पॉजिटिव, पॉजिटिव तो हैं वो, उनके माइंड में डिवाइन उनको गाइड करते हैं। डिवाइन उनको, जब ये प्रे करते हैं तो डिवाइन उनको संभाल लेते हैं, उनको पॉजिटिविटी देते हैं, पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। और ये पॉजिटिव है, इन्हें ये एहसास हो जाता है कि ईश्वर मेरी प्रार्थना सुन रहे हैं और ईश्वर सब अच्छा करेंगे, हमारा रिश्ता फिर से संभालेंगे, इस बात का इन्हें एहसास है। क्योंकि ये नेगेटिविटी काली नाग पे भगवान कृष्ण नृत्य कर रहे हैं, तो उन्हें पता है कि मेरी ज़िंदगी का ये जो जहर है ना, ये ख़त्म ज़रूर होगा। प्रेजेंस ऑफ माइंड, दिमाग हर टाइम आपकी तरफ ही है। कुछ भी करते हैं दिल में आप ही चलते हो, दिल और दिमाग में आप ही चलते हो, आपके ख्यालों से वो निकल नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे देखिए पेशेंस बना के रखा है उन्होंने, क्योंकि उन्हें ट्रस्ट है कि ईश्वर ज़रूर इस रिश्ते को संभालेंगे। इस वजह से उन्हें पेशेंस है, उन्हें आप पे ट्रस्ट है। उन्हें पता है कि आप किसी और को, आपके दिल में कोई और आ ही नहीं सकता है, इसी बात को उन्हें पेशेंस है। गीता द एब्सोल्यूट ट्रूथ है, जब यहाँ मेरी जुबान से ये निकल रहा था कि उन्हें इस बात का एहसास है कि आप किसी और के नहीं हो सकते, तो नेक्स्ट कार्ड दे दिया गीता द एब्सोल्यूट ट्रूथ। तो उन्हें सच में ये विश्वास है कि हाँ आप सच्चे हो, आपने सिर्फ उन्हीं को चाहा है, आप किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकते। उन्हें पता है लीव फॉर नाउ, वो कह रहे हैं कि अब ये बहुत हुआ, अब बहुत जो कुछ कॉन्फ्लिक्ट था वो बहुत हो गया, वो बहुत टाइम बीत गया, अब ये ख़त्म होना चाहिए। अब तो चलो छोड़, अब ख़त्म करो, कहते हैं ना चलो छोड़ो छोड़ो अभी, तो वही वो कह रहे हैं अब चलो छोड़ो अब खुद से भी कह रहे हैं कि बहुत याद कर लिया उन बातों को जिनसे हमारा रिश्ता ख़राब हुआ था, अब इन बातों को छोड़ो, अब रिश्ते को फिर से हमें संभालना है। पे टाइम, वो आपको टाइम देना चाहते हैं, इस रिश्ते को फिर से टाइम देना चाहते हैं, फिर से इस रिश्ते में खुशियों के पल लाना चाहते हैं। ये उनकी लॉ ऑफ कर्मा, कहीं ना कहीं उन्हें एहसास है कि उन्होंने अगर आपके टाइम नहीं दिया ना, उन्होंने आपके साथ आपकी वैल्यू नहीं समझी, तो उसी का उन्होंने कर्मा फेस किया है। वही कर्म, आपको अटेंशन ना देना, आपको वैल्यू ना देने का रिजल्ट ही उन्होंने फेस किया। इसीलिए वो आपके लिए बहुत इमोशनल हो रहे हैं। आपके लिए उनके दिल में आज भी वही प्यार है जो पहले था। उन्हें अब सब कुछ समझ आया है कि ये सब क्यों हुआ है, कहीं ना कहीं मेरे से गलतियाँ हुई हैं, वो चाहे जाने में हुई हो चाहे अनजाने में हुई, लेकिन उनको ये समझ आया है कि मुझे कहीं ना कहीं खुद को बदलना था, कुछ ना कुछ चीज़ें खुद को संभालनी थी। तो इसीलिए वो आपके लिए इतने इमोशनल हो रहे हैं और डिवाइन से प्रे कर रहे हैं। मैं ऑलरेडी सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ओवरऑल आपके पर्सन पॉजिटिव एनर्जी में है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी में है, आपको ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके बारे में ही सोच रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं, प्रे कर रहे हैं ईश्वर से अपना रिश्ता संभालने की। जो वो एफर्ट्स डाल सकते हैं वो सारे एफर्ट्स वो डाल रहे हैं अपने रिश्ते को फिर से संभालने के लिए। गॉड ब्लेस यू। जय श्री राधे कृष्णा।